बंगाल का खेला, लखनऊ की गद्दी। 2026 का रिजल्ट, 2027 की सियासत। किसकी जीत किसकी हार, यूपी तैयार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन असली सियासी खेल अब शुरू होने वाला है। ईवीएम सील हो चुकी हैं और बूथों में हलचल अब थम गई है, मगर देश की राजनीति में बेचैनी बढ़ गई है। कोलकाता से लेकर दिल्ली और लखनऊ तक हर नजर अब सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है, आखिर बंगाल किसके खाते में जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल का फैसला उत्तर प्रदेश की सत्ता की दिशा तय करेगा। दरअसल बंगाल का चुनाव सिर्फ एक राज्य की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की राजनीतिक संतुलन का एक संकेतक बन चुका है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये नतीजे बेहद अहम होने वाले हैं। क्या भाजपा बंगाल जीतकर अपने अपराजय नैरेटिव को मजबूत करेगी, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर विपक्ष को नई ताकत देगी। यही वजह है कि बंगाल की हर सीट का गणित यूपी की सियासत के भविष्य से जुड़ चुका है। अब सवाल यह है कि इस चुनाव का असर कितना गहरा और किसके पक्ष में जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। बूथों पर लगी लंबी कतारें अब खत्म हो चुकी हैं। ईवीएम मशीनों को सील कर दिया गया है और अब पूरे देश की सांसें अटकी हुई हैं कि नतीजे आखिर क्या होंगे। लेकिन ये इंतजार सिर्फ कोलकाता या सिलीगुड़ी तक सीमित नहीं है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हर राजनीतिक रणनीतिकार की नजरें बंगाल के इन नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि इन नतीजों में छिपा है साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव का भविष्य। बंगाल का खेला लखनऊ की गद्दी का रास्ता भी तय कर सकता है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही जानते हैं कि बंगाल से जो हवा चलेगी वो उत्तर प्रदेश के मैदानों में भी सियासी आंधी बनकर पहुंचेगी। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का एक विस्तृत विश्लेषण करते हैं कि आखिर बंगाल के नतीजे यूपी की राजनीति में क्या कुछ उथल पुथल मचाने वाले हैं। अगर हम पहले के बैकग्राउंड को देखें, उसकी बात करें कि जहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचंड जीत हासिल कर सकती है, तो ये भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ होगा। भाजपा के लिए बंगाल जितना सिर्फ एक राज्य की सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह उनकी विचारधारा की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। इसका उत्तर प्रदेश पर क्या असर होगा? सबसे पहला और बड़ा असर होगा भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर भाजपा को जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, बंगाल की जीत उस घाव पर मरहम का काम करेगी। यूपी के भाजपा कार्यकर्ताओं में संदेश जाएगा कि अगर हम ममता बनर्जी के अभेद किले को ढा देते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमें कोई नहीं रोक सकता। 2027 के चुनाव से ठीक एक साल पहले ये जीत भाजपा के पक्ष में एक ऐसी लहर पैदा करेगी जिसे अपराजय कहा जाएगा। बंगाल में भाजपा की जीत का सीधा फायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। वो इस जीत को अपने मॉडल की जीत के तौर पर पेश करेंगे। भाजपा ये नैरेटिव सेट करने में सफल हो जाएगी कि विपक्ष चाहे कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन जनता का भरोसा मोदी योगी की जोड़ी पर ही है। अब इसका एक बड़ा पक्ष ये होगा कि उत्तर प्रदेश का वो मध्यम वर्ग और शहरी वोटर जो विकास और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देता है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ा हो जाएगा। भाजपा इस जीत का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करेगी कि उनकी डबल इंजन की सरकार की नीति अब पूर्वी भारत में भी स्वीकार की जा रही है, और खासकर कि बंगाल में। साथ ही संगठनात्मक स्तर पर भी इसका असर दिखेगा। कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ेगी, बूथ स्तर तक ऊर्जा का संचार होगा और चुनावी मशीनरी पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में काम करेगी। हालांकि इसके कुछ नुकसान यानी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एक बड़ी जीत के बाद संगठन के भीतर अति आत्मविश्वास घर कर सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि कई बार बड़ी जीत के बाद पार्टियां स्थानीय मुद्दों से दूर हो जाती है। अगर भाजपा बंगाल की जीत के नशे में उत्तर प्रदेश की स्थानीय मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय
और आवारा पशुओं की समस्याओं को नजरअंदाज करती है, तो ये 2027 में उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष इस बात को भी उछाल सकता है कि भाजपा राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे स्थानीय असंतोष को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे कुछ वर्गों में नाराजगी भी बढ़ सकती है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जहां स्थानीय समस्याएं सीधे वोटिंग व्यवहार को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। बंगाल में भाजपा की जीत अखिलेश यादव के लिए एक गहरा राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को अपना सबसे बड़ा सहयोगी और मार्गदर्शक माना है। उन्होंने बार बार कहा कि ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ लड़ाई का एक चेहरा है और अकेले लड़ रही है। अगर वो चेहरा ही हार जाता है तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास ये कहने का मौका नहीं होगा कि जब बंगाल की बेटी अपने घर में नहीं बच पाई तो यूपी के लड़के क्या मुकाबला करेंगे। ये सपा के कोर वोट बैंक, मुस्लिम मतदाताओं और युवाओं के बीच एक निराशा का माहौल भी पैदा कर सकता है। इसका असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं होगा बल्कि रणनीतिक भी होगा। सपा की जो पूरी राजनीति है कि भाजपा को हराया जा सकता है वाले नैरेटिव पर ही टिकी हुई है, उसे बड़ा झटका लग सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच ये भी संदेश जा सकता है कि अगर बंगाल जैसे राज्य में, जहां भाजपा पहले से कमजोर मानी जाती थी, वहां भी पार्टी ने जीत हासिल कर ली तो यूपी में उसे रोकना तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। इससे संगठन के भीतर ऊर्जा में कमी आ सकती है और चुनावी तैयारी पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा छोटे सहयोगी दलों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय दल अभी सपा के साथ आने की सोच रहे हैं, वो अपना फैसला बदल सकते हैं और भाजपा की तरफ मुड़ने का, उनके साथ जाने का ज्यादा सुरक्षित विकल्प मान सकते हैं। राजनीति में विजेता के साथ खड़े होने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है और बंगाल में भाजपा की जीत इस धारणा को बेहद मजबूत करने वाली है। इससे सपा का गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। तो वहीं मुस्लिम मतदाताओं के बीच भी एक तरह का असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है कि अगर उन्हें ये लगने लगे कि भाजपा को हराना मुश्किल है तो वो रणनीतिक वोटिंग को लेकर दुविधा में पड़ जाएंगे। ये सपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि उसका एक बड़ा आधार इसी वोट बैंक यानी मुस्लिम पक्ष के वोट बैंक पर ही टिका है। युवाओं के बीच भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जो युवा बदलाव की उम्मीद में सपा की ओर देख रहे हैं, उनके बीच निराशा बढ़ सकती है। भाजपा इस स्थिति का फायदा उठाकर अपने विकास और राष्ट्रवाद के एजेंडे को और ज्यादा मजबूती से पेश कर सकती है। इससे चुनावी मुकाबला एक तरफा होने का खतरा भी बढ़ जाएगा, जहां सपा को अपनी जमीन बचाने के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। क्या होगा अगर ममता बनर्जी एक बार फिर से अपनी सत्ता बचा लेती है और बंगाल में वापस आ जाती है? अगर 2026 के नतीजे में टीएमसी फिर से सरकार बनाती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त बिजली सी दौड़ जाएगी। ये जीत अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक संजीवनी में काम करेगा। ममता की जीत का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भाजपा के विजय रथ की हवा निकाल देगी। विपक्ष को ये विश्वास हो जाएगा कि भाजपा अजय नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव इस जीत को लोकतंत्र की जीत के तौर पर भी प्रचारित करेंगे। ममता बनर्जी की जीत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को एक बहुत बड़ा भरोसा दे सकती है। उन्हें लगेगा कि अगर बंगाल में एकजुट होकर भाजपा को रोका जा सकता है तो यूपी में भी ये मुमकिन है। ममता बनर्जी की जीत के बाद वो 2027 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के लिए बड़ी स्टार प्रचारक बनकर भी उभरेंगे। उनकी फाइटर छवि उत्तर प्रदेश की महिलाओं और पिछड़े वर्ग को बहुत प्रभावित कर सकती है। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को बंगाल के नतीजों से जबरदस्त ताकत मिल सकती है। इसका एक और फायदा ये होगा कि यूपी के जो छोटे दल है, जो भी भाजपा के साथ है, वो शायद अपना पल्ला बदलने का सोच सकती है। राजनीति हमेशा मजबूत के साथ खड़ी होती है और ममता बनर्जी की जीत हो सकता है कि विपक्ष को और मजबूती दिलाए। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी सपा को झेलने पड़ सकते हैं। ममता की भी जीत भाजपा को और भी ज्यादा सतर्क और आक्रामक बना देगी। भाजपा को पता चल जाएगा कि उनकी रणनीति में कहां चूक हुई है और वो 2027 के लिए अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को झोंक देंगे। वो हार के बाद भी ज्यादा प्रखर हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे यूपी का चुनाव और भी ज्यादा सांप्रदायिक रंग ले सकता है। भाजपा के लिए बंगाल में हार का मतलब होगा कि उन्हें अपनी पूरी राष्ट्रीय राजनीति को दोबारा से रीसेट करना होगा।
उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और वो यहाँ किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। बंगाल के हार के बाद भाजपा केंद्र नेतृत्व शायद उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़ा बदलाव करे या फिर नए चेहरों को आगे लेकर आए। वो इन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो बंगाल में दिखी होगी। इसका एक सकारात्मक पहलू भाजपा के लिए ये होगा कि हार उन्हें आत्ममंथन का एक मौका देगी। वो 2027 में और भी बेहतर तैयारी के साथ आ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अगर बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच एक भावनात्मक रिश्ता भी है, बंगाल में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग रहते हैं। वहां की चुनावी माहौल सीधे तौर पर यूपी के गांवों और कस्बों तक पहुंचता है। अगर बंगाल में भाजपा के खिलाफ माहौल बनता है तो उसका संदेश सीधे तौर पर यूपी के प्रवासी कामगारों के जरिए उनके घरों तक पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बीच का गठबंधन इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल और उनका अपना यूपी मॉडल मिलकर भाजपा को कड़ी टक्कर दे। अंत में चाहे नतीजे भाजपा के पक्ष में हो या फिर टीएमसी के पक्ष में हो, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरी तरह से बंगाल की छाया में लड़ा जाएगा। बंगाल के नतीजे ये तय करेंगे कि 2027 में कौन सा नैरेटिव सबसे मजबूत होगा। क्या ये भाजपा का राष्ट्रवाद और सुशासन होगा या फिर विपक्ष का संविधान बचाओ और सामाजिक न्याय का नारा। जनता ने बंगाल में अपना फैसला सुना दिया है, अब बस गिनती का इंतजार है। लेकिन ये साफ है कि कोलकाता की जीत की गूंज लखनऊ के विधान भवन तक जरूर सुनाई देगी। भाजपा के लिए ये अपनी सत्ता को विस्तार देने का एक मौका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए 2017 और 2022 की हार का बदला लेने का एक सुनहरा अवसर है। बंगाल की चुनावी पिच पर जो टीम बेहतर खेलेगी उसे 2027 के यूपी कप की रेस में सबसे आगे माना जाएगा। क्या ये भाजपा का राष्ट्रवाद और सुशासन होगा या फिर विपक्ष का संविधान बचाओ और सामाजिक न्याय का नारा। जनता ने बंगाल में अपना फैसला सुना दिया है, अब बस गिनती का इंतजार है। लेकिन ये साफ है कि कोलकाता की जीत की गूंज लखनऊ के विधान भवन तक जरूर सुनाई देगी। भाजपा के लिए यह अपनी सत्ता को विस्तार देने का एक मौका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए 2017 और 2022 की हार का बदला लेने का एक सुनहरा अवसर। बंगाल की चुनावी पिच पर जो टीम बेहतर खेलेगी उसे 2027 के यूपी कप की रेस में सबसे आगे माना जाएगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, अपने सोच विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।